हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। और उसमें हम देखते हैं उसका मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र होता क्या है। तो अर्थ शास्त्र का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है पैसा, और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान या ज्ञान। अर्थशास्त्र के विभाजक रेगनर फ्रेस और अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। तो आपने यहाँ तक देख लिया, अब हम आगे चलते हैं इससे। तो आप अपनी नोटबुक में इसे लिख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी। अब हम इसका मतलब देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो यहीं पे देख लेना। वह अर्थशास्त्र जिसमें एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक मजदूर की मजदूरी। अब हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। वह अर्थशास्त्र जिसमें समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो यह है माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब इसमें देखते हैं हम, जैसे संपूर्ण राष्ट्र की आय। तो यह है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम आगे चलते हैं इससे। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था। तो अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसा। व्यवस्था होता है तो उसका मतलब व्यवस्था ही।
तो इसकी परिभाषा होगी अर्थव्यवस्था में पैसों की सुव्यवस्थित व्यवस्था करना, यानी अर्थव्यवस्था में पैसों की सुव्यवस्थित व्यवस्था करना क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। फिर अर्थव्यवस्था को साधनों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को साधनों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। साधनों के आधार पर फर्स्ट है अविकसित, सेकंड है विकसित और तीसरा है विकासशील। अविकसित किसे कहते हैं? जिसमें साधनों का क्या हो, पूर्ण तरीके से प्रयोग नहीं हुआ हो। विकसित, इसमें साधनों का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन पूर्णतः नहीं। विकासशील, इसमें क्या है? इसमें साधनों का प्रयोग पूर्ण रूप से कम हुआ है। यह है अविकसित, विकसित और विकासशील। यह है अर्थव्यवस्था के साधनों के आधार पर जो इनका वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में, वह है अविकसित, विकसित और विकासशील। विकसित अविकसित तो होते हैं इसमें साधनों का पूर्ण तरीके से प्रयोग नहीं हुआ है। विकसित वह कहलाते हैं इसमें साधनों का प्रयोग हुआ तो है, लेकिन वो क्या है? पूर्णतः नहीं हुआ। और विकासशील वह देश होते हैं जिनमें साधनों का प्रयोग पूर्ण रूप से नहीं हुआ हो। प्रयोग हुआ तो है लेकिन पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हुआ हो। अब हम आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था को स्वामित्व के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर तो इसमें है समाज, वादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 क्या है इसकी? स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। अब हम इससे आगे चलते हैं। ये तो 3 हो गए स्वामित्व के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर। फिर हम आगे देखते हैं
कि उत्पादन के साधन कितने हैं, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन 4 है। तो पहला है भूमि, दूसरा है पूंजी, तीसरा है श्रमिक, फोर्थ है उद्यमी। तो ये है अपने उत्पादन के जो साधन हैं उन्होंने अपने 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हमें किसी भी चीज़ उत्पादन करना हो तो हमें उससे क्या चाहिए, पहले भूमि, फिर चाहिए हमें पूंजी, फिर चाहिए श्रमिक, और फिर हमको क्या मिलेगा उससे, लाभ। तो उद्यमी को क्या मिलेगा उसमें, लाभ। तो अब देखते हैं हम भूमि को क्या देते हैं, लगान, पूंजी को क्या देते हैं, ब्याज, श्रमिक को मजदूरी, यह है मजदूरी, और उद्यमी को लाभ, प्रॉफिट। तो यह भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी। तो इसमें है लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ। ये क्या हुआ आपका अर्थशास्त्र का, भाई अर्थशास्त्र कहते कहते अर्थशास्त्र का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गई, इसकी अर्थ हो गया भाई अर्थशास्त्र होता क्या है। ये है अर्थशास्त्र का पूरा मतलब, ये इसमें अर्थशास्त्र है। ये क्लास है 12th के लिए, हम इसमें चले गए चैप्टर वाइज। कल हम करेंगे इसमें लेसन फर्स्ट, जो है अर्थशास्त्र का परिचय। तो आज हमने जो बताया है वो है कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। जिस भी बुक को पढ़ने से पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए, भाई उसे कहते क्या हैं। हम कोई सी पढ़े, चाहे राजनीति विज्ञान की पढ़े, अर्थशास्त्र की पढ़े, या हिंदी की पढ़े, या किसी भी सब्जेक्ट की हम बुक पढ़े, उससे उसका मतलब हमें पहले पता होना जरूरी है। तो मैंने आपको आज जो बताया है कंसेप्ट वो है कि इसका मतलब क्या होता है। हम इसमें कल पढ़ेंगे आगे फर्स्ट लेसन, वो है अर्थशास्त्र का परिचय। तो थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।